हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा। सिंपल ट्रेड्स थी, सिंपल चीज़ें बताई गई, सिंपल रीजंस दिए गए। और जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी अच्छी लर्निंग रही। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और लर्निंग ग्रुप है, लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। आज की वीडियो ज़रा डिटेल्ड वीडियो होगी, क्योंकि एनएफपी नंबर को मैं बड़ा डिस्कस करूँगा, बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा। और एक आध चीज़ और जो है वो उसमें काफ़ी है रिगार्डिंग नॉलेज चीज़ें, हर चीज़ में आपको जो है वो उसको डिस्कशन में लेकर आऊँगा, ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो जाए कि हाउ द थिंग्स आर बीइंग प्लेइंग इन द मार्केट। तो बहरहाल एक बहुत अच्छा दिन रहा। एक साहब थे, उन्होंने मुझे ना कमेंट किया बेसिकली कि जी जो है वो गोल्ड इस टाइम पे 2870 पे पहुंचा हुआ है, और आपने कहा था जी 60 के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो जो है वो मार्केट नीचे चली जाएगी, और आपका 43 का TP1 था। तो और आपको पता है मेरे टीपीज़ बड़े होते हैं। सबसे जो बात इंपॉर्टेंट ये होती है, हमेशा एक बात करता हूँ कि बड़ा टीपी लेके चलें ताकि आपका अकाउंट ग्रो होगा। ये छोटे छोटे जो टीपीज़ हैं, छोटे छोटे ब्लूज़ निकालना ही करना, इससे आपका मकसद कभी भी हल नहीं होगा, इससे आप ग्रो नहीं कर सकोगे। तो मैं खैर उस टाइम पे उनको चुप रहा। मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर जवाब दूंगा। असल चीज़ क्या होती है, जवाब क्या दिया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर होता क्या है कि वो कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद A से B और B से C तक पहुँचे होते हैं, और वो अपने आप को प्रोफेसर समझना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जो है वो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई चीज़ें बता रहे हैं, उसकी रीज़निंग दे रहे हैं। मैं देखिए, मैं हमेशा जो भी ट्रेड बताता हूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी TS शेयर किए जाते हैं, उसी पे फोकस। और मज़े की बात है, हमारे जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं यार TS शेयर करो यार, ये सिग्नल सिग्नल छोड़ो, रीज़न बताओ किस वजह से आप ये करना चाह रहे हो, किस वजह से आप ये ट्रेड की बात कर रहे हो कि ये TP होगा, ये ऐसे होगा, ऊपर जाएगी मार्केट तो क्यों जाएगी, नीचे जाएगी मार्केट तो क्यों जाएगी। दे आर ऑल्सो आफ्टर द रीज़न। तो मैं तो हमेशा से बात करता हूँ कि जो ट्रेड है ये प्रोबेबिलिटी का नाम है। आप एक सेटअप देखते हैं कि अच्छा यार ये सेटअप हो रहा है, इसमें ये सेटअप बन रहा है, और ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी पूरी हो जाएगी, तो फिर जो थर्ड होगा हमारा वो ट्रेड होगी, और उसके साथ हमारा TP होगा। तो जो मैंने 2860 के नीचे क्लोजिंग की बात की थी, और उसके बाद कहा था कि जी आप सेलिंग कीजिएगा, स्ट्रक्चर की बात की थी, मतलब दो चार चीज़ें रीजंस साथ दी हैं, एक्स्ट्रा रीजंस उसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। मैं जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है उसके अंदर मैं बताता हूँ कि आपको एक चेक लिस्ट बनानी है। अच्छा, आप लोग मेहनत नहीं करते हो। मेहनत क्या है, इवन के जो जिन्होंने मेरे से कोर्स भी किया हुआ उनको मैं कहता हूँ यार चेक लिस्ट ड्राइव करो। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने चेक लिस्ट बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं। असल चीज़ क्या होती है कि आप गलती फिर भी करोगे, लेकिन जब आपने कोर्स किया हो ना, एक्सपीरियंस लिया होता है, तो आपको क्या होता है कि आप कहते हो यार अच्छा ये गलती थी, मैं ट्रेड नहीं ले सका, लेकिन आपको फ़ौरन अपनी मिस्टेक पता लग जाती है उस कोर्स की वजह से। तो बात क्या ठहरी है कि भाई मैं जब डिटेल में ऐसे जो मतलब जो छोटे मोटे फजूल के बच्चे हैं ना, मैं जवाब दूँ, क्योंकि जवाब देना बनता नहीं है। इनको जवाब दे रही होती है मार्केट, इनको जवाब दे रही होती है वीडियो के अंदर बताए गए लेवल्स, एक्यूरेसी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जितने फॉलोअर्स हैं जो वो नीचे कमेंट करते हैं, बहरहाल हैं तो काफ़ी बीच में चीने मीने भी हैं, और वो शर्मो शर्मी जो है वो कमेंट करना पसंद नहीं करते कि जनाब आज ही हमारी क्या रह जाएगी इज़्ज़त कि जी हम इनको फॉलो करते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हमें अगर किसी की बात अच्छी लगती है तो हम तो कोड भी कर देते हैं ऊपर कि जनाब हाँ फलाना बंदा था, उसने ये चीज़ सिखाई है, उसने ये चीज़ बताई, इट वॉज अ गुड पॉइंट। तो और दूसरी बात ये है, कोई एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जी जो है वो अगर आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि तो आप को बैन कर दिया जाए या यूट्यूब चैनल आपका बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। मैंने कहा जी हम अगले दिन अपना नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बताता चलूँ आपको कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उसके अंदर जो अभी जितने व्यूज़ आते हैं, हाँ 16,000 जो है सब्सक्राइबर नहीं होंगे, वो बनते बनते दोबारा बनेंगे, लेकिन द मोमेंट जो है वो हम उसके अगले दिन ही बनाएंगे तो आपके जितने व्यूज़ आते हैं उसके 80% व्यूज़ अभी भी आएंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर द व्यूज़ जो कि जिनको पता है कि नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। और इंसान के पास जब नॉलेज होती है ना, उसको कोई परवाह नहीं होती। और ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है जिसके सर पे आप बड़े आराम से अपने आप को रीस्टैब्लिश कर सकते हैं।
कोई भी हो, क्योंकि देखें हम लोग भी जब स्टार्टिंग के अंदर लॉसेस हो जाते हैं, लॉसेस रिकवर हो जाते हैं, बड़े आराम से इजीली रिकवर हो जाते हैं। तो अगर वही बात है कि यूट्यूब चैनल भी अगर बंद होगी तो हमारा क्या नुकसान है? मैंने कौन सी कोई इसके ऊपर को बड़े को पैसे खर्चे में या बूस्टर्स लगाए हुए हैं। लेकिन नुकसान जो है वो उन लोगों को है जो मुझे फॉलो करते हैं, जो नॉलेज के लिए बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि भाई नॉलेज के पीछे भागें। नॉलेज आपसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता, और नॉलेज आप चाहे जितना मर्जी नीचे जो है ना वो चले जाएं, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज यू कैन रीगेन योर सेल्फ बैक वेरी इजीली इन मैटर ऑफ नो टाइम्स यू विल बी अगेन बैक फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड। और नॉलेज को फोकस करें, यही व्यूअर्स को इतना सिखाया जाता है, यही मेरे चैनल का मकसद है। और खैर बार कल अब NFP नंबर है। NFP नंबर इज़ अ बिग न्यूज़, ऑल्दो के लास्ट टाइम 1 से 2 दफ़ा यही हुआ कि NFP नंबर जो है उसके ऊपर इतना इम्पेक्ट नहीं आया, उसका इतना इम्पेक्ट नहीं आया। अब आज की जो मार्केट चली है, अब मैं उसको अगर देखता हूँ, उसके बाद जो टेक्निकल साइड में अगर उसको देखता हूँ। अच्छा, अब सिल्वर को देखते हैं तो H1 का बुल फ्लैग बन रहा है। गोल्ड को देखते हैं, H1 का बुल फ्लैग बन रहा है। ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब बुल फ्लैग का क्या है? बुल फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। अच्छा, अब 172K के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, नंबर जो है वो उसका NFP नंबर का एक्सपेक्टेड है। अब अगर इससे ज़्यादा आ जाता है, मेरा मानना यह है कि अगर तो इससे ज़्यादा नंबर आना है तो ये जो बुल फ्लैग का जो सिनेरियो है ना, ये आपका डेटा आने से पहले पहले डिसमिस हो जाएगा। और ये डिसमिस कब होगा? कोई भी आपकी H1 कैंडल 40 से 2840 से नीचे अगर क्लोज हो जाती है। बुल फ्लैग ही की हम बात करते हैं तो जो बुल फ्लैग के पॉइंट से जो रेजिस्टेंस और अल्टीमेट एरिया है, लेकिन अगर इसने अगर कमी की तरफ आना है और मार्केट ने ऊपर जाना है, नया दोबारा से ऑल टाइम हाई लगाना है, तो फिर 2866 इज़ एन अल्टीमेट एरिया। 2866 के ऊपर H1 कैंडल की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है। लेकिन मेरा जहाँ तक ये ख्याल है कि ये सिनेरियो ऐसे ही रहेगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। आप 66 के ऊपर का आप SL दे के आप यकीनन ट्राई कीजिएगा, यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। सिल्वर की हम बात कर लेते हैं। सिल्वर अगर हम बुल फ्लैग सिनेरियो में देखता हूँ तो अगर जो क्लोजिंग है या अभी अगले मज़ीद H1 जो है वो 32.2324 के ऊपर रह जाती है, ऊपर ही अगर जो है क्लोजिंग देना शुरू कर देती है, तो फिर मसला ख़राब है। इसका मतलब यही है कि आपको शायद फिर दोबारा से जो 32.10 की एक सपोर्ट जो है, 1510 की एक सपोर्ट जो है वो प्ले कर जाएगी। लेकिन और अल्टीमेटली अगर जो है वो इसको बुल फ्लैग सिनेरियो को टूटना है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपका जो नीचे का जो TP है, एक तो ये कि H4 कैंडल आपकी क्लोजिंग देगी 32.10 के नीचे, और उसके बाद फिर आपका जो TP होगा वो 31.60 का 62 का पहला TP होगा। तो सिल्वर के ऊपर भी बड़ी अच्छी ट्रेड रही। ये चीज़ें हैं, ये मुश्किल चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ये मार्केट एनालिसिस है, स्ट्रक्चर की बेस पे एनालिसिस है। अब लोग कहेंगे यार चार्ट दिखाएं, भाई माफ़ी दे दो यार, चार्ट खुद खुला करो यार। अब मुझे आज मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने कहा सर हमने बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया, सब कुछ किया, बड़ी मेहरबानी। मैं बार बार उनको ये कहता हूँ यार देखो मेरी बात सुनो, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं कभी थक गया वीडियो नहीं बनाई, कभी मेरा दिल नहीं किया, कोई काम हो गया, कोई सेहत ख़राब हुई, कोई चीज़ हो गई, कोई बिज़ी हो गया, तो आप क्या करेंगे उस दिन? तो बेहतर यही है कि चीज़ों को खुद लर्न कर लें, खुद समझ लें, अपने आप को जो स्टबर्ननेस है उससे निकालें। स्टबर्ननेस क्या है? अच्छा, आपने मेरी बात माननी है, वीडियो को फॉलो करना है, वीडियो में लेवल्स को फॉलो करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ कि हाँ यार आप जो है वो उस ग्रुप का हिस्सा बने जहाँ से आप लर्न कर सकें चीज़ें, एक लर्निंग को अपना फोकस करें, बुक्स को पढ़ने की कोशिश करें, वो बात आपने नहीं माननी। क्यों? मतलब एक स्टबर्ननेस है ना, एक स्टबर्ननेस, एक ज़िद है, ज़िद अच्छी नहीं है। ज़िद मार्केट के साथ ज़िद लगाएंगे अच्छी नहीं है। आप मेरे से इल्म ले रहे हैं, मेरा व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं, जो है वो मार्केट का इंसाइट मेरे से लेना चाह रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं, तो दिस मीन्स कि यू आर कंसिडरिंग समबडी कि हाँ यार इसको बात मान के, इसको फॉलो करके हम यहाँ इस फील्ड के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कमा भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेतहाशा मिसालें, साल से लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं।
तो लेकिन उसमें बेहतरी उन लोगों के लिए आई है, उन लोगों के लिए आसानी है जिन लोगों ने पूरी तरह से बात को माना है, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको खुद सोचना है। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल भी आज जो है वो अच्छी सेलिंग दी। बीटीसी बीटीसी का बड़ा ही अच्छा रहा, ग्रुप के अंदर बड़ी डिस्कशन रही बीटीसी के ऊपर। और जो है वो हमारे कुछ दुबई और इंडिया से जो लोग हैं वो बड़ा अच्छा टीएस वगैरह शेयर करते हैं, हमारे फॉलोअर्स ही हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। तो क्योंकि आपको पता है इट्स अ मल्टी कम्युनिटी जहाँ पर सब दुनिया से लोग मौजूद हैं, तो लर्निंग डिफरेंट तरह की हो रही होती है, तो बहुत ही अच्छा एक उसका रिज़ल्ट रहा। अब यही चीज़ है कि जो है वो 96,000 से नीचे अगर H4 क्लोज हो जाती है तो फिर आप सिंपल सी बात कर लें 91,200 इसका टीपी होगा, और शायद 88,000 87,000 तक का विक भी लगा दे, विक भी लगा दे। और ये ज़रूर हो सकता है कि विक लेके वो लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा 96 97 के ऊपर आके खड़ा हो जाए, दैट कैन बी समथिंग अचीवेबल। लेकिन यही बात है कि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज अगर देख रहे हैं हम इसको सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग में ये 91,000 से नीचे का विक भी लग सकता है। ज़रूर नहीं है कल लग जाए, लेकिन हो सकता है कल एनएफपी के मौके पे ये लग जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोशिश ये करूँगा कि एनएफपी से पहले लाइव आ सकूँ कि मार्केट उस टाइम पे क्या करेंगे। देखें ये है एनालिसिस बेस कि जी ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रक्चर है, इस बेस पे काम है। जब एनएफपी का जो डाटा है अभी, अब यहाँ से अब समझ लीजिए कि तकरीबन एनएफपी का डाटा 15 घंटे बाद है, तो 15 घंटे 14 घंटे बाद सिचुएशन क्या होती है, 15-16 घंटे बाद वो मार्केट उस टाइम पे क्या होती है और उस टाइम पे एनएफपी को हम कैसे प्रोडिक्ट करते हैं, तो वो चीज़ एक जो है वो डिफरेंट होगी। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आऊँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडिक्ट कर सके। नैस्डैक अभी तक कोई अच्छी ट्रेड फॉर्मेशन नहीं बना के दे सका, साइडवेज मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रहा है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर एनएफपी नंबर ऑन द हायर साइड आएगा तो नैस्डैक भी नीचे जाएगा, और नैस्डैक की जो अल्टीमेट एक रेजिस्टेंस है वो 21,940 है ना, इसको क्रॉस करना नहीं बनता वहाँ पर। मतलब ये है कि वहाँ पर आप अच्छा तगड़े तरीके से आप अपने पैरों पे मजबूत होकर आप इसको जो है ना वो अच्छा एसएल दे के और सेलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट की उम्मीद है यहाँ से। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर क्या कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने कमेंट किए और जिन लोगों ने मुझे जो है वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी बात ये होती है कि सर देखें, मैं हर एक की जो तनकीद है, हर एक का व्यू पॉइंट है, बेतहाशा जो क्रिटिक्स भी हैं वो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कि शायद उनका माइंडसेट होता है कि हाँ यार इसकी वीडियो में गलती निकाली जाए, कीड़ा निकाला जाए, जब ये गलत हो तो इनको बताया जाए, हाँ जी आप देखें गलत थे, आपको रिमाइंड किया जाए। भाई मैं खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ यार, सारा दिन यही काम होता है। तो जब मैं गलत होता हूँ तो आई नो कि हाँ आई एम रॉन्ग, और मार्केट आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है। तो लेकिन बहरहाल ये कि जो है वो try to be helpful to the others and you will certainly get the good results, and you will get the certainly आपको जो जिसे कहा जाए ना कुछ लॉयल किस्म के फॉलोअर्स मिलेंगे। और लॉयल्टी और नॉलेज ये दो बहुत बड़े एसेट्स हैं भाई आजकल की दुनिया में। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।